भाई, कभी ऐसा लगा है कि तेरा खुद का सेक्सुअल बिहेवियर तेरे कंट्रोल में नहीं है? मतलब चाहकर भी बार बार पोर्न देखना बंद नहीं हो रहा, हर बार कोई नया रिश्ता, नया थ्रिल चाहिए, या फिर किसी के साथ अफेयर में पड़ जाना एक आदत सी बन गई है। तो सुन, अगर तू ऐसा कुछ महसूस करता है या फिर कोई अपना है जो इस चक्कर में फंसा हुआ है, तो भाई ये वीडियो तेरे लिए लाइफ चेंजर हो सकता है। तू देख रहा है मूवी डिकोड एक्स, जहां हम बात करते हैं प्यार की, रिश्तों की और असली गहराई की, बिना किसी नकली मोरालिटी के, बिना किसी जजमेंट के, बस कड़वा सच जो जिंदगी बदल सकता है। द स्टॉर्म ऑफ सेक्स एडिक्शन कोई मामूली किताब नहीं है भाई, ये उस तूफान का नाम है जो आदमी के अंदर धीरे धीरे उठता है। बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है, पर अंदर से इंसान टूट रहा होता है। ये किताब साफ बोलती है, सेक्स एडिक्शन कोई गंदी आदत या चरित्र की खराबी नहीं है, ये एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल इलनेस है जो धीरे धीरे तेरे कॉन्फिडेंस को चाट जाती है, तेरी सेल्फ वर्थ को मिटा देती है और तुझे ऐसे गिल्ट और शर्म के दलदल में धकेल देती है जहां से बाहर निकलना तुझे नामुमकिन लगने लगता है। इसमें जो कहानियां हैं ना, वो फैंसी नहीं, दर्द से भरी हकीकत है। ऐसी सच्चाइयां जो दिखाती हैं कि कैसे ये एडिक्शन धीरे धीरे रिश्तों की नींव हिला देता है, प्यार को जहर बना देता है और तुझे उस इंसान से दूर कर देता है जिसे तू आईने में देखना भी बंद कर देता है। ये किताब तुझे गिल्ट में नहीं डुबोती, बल्कि कहती है, भाई तू अकेला नहीं है, तू टूटा है पर खत्म नहीं। और अगर तू सच में हीलिंग चाहता है तो पहले उस तूफान को समझ जिससे तू हर रोज लड़ रहा है। चैप्टर 1, सेक्स एडिक्शन क्या है? शुरुआत की समझ। भाई, तू ये मत समझ कि सेक्स एडिक्शन मतलब बस सेक्स का शौकीन होना। नहीं, बात इतनी सीधी नहीं है। ये एडिक्शन उस पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां तेरा दिमाग सेक्स पोर्न या हुकअप्स की लत में ऐसा उलझ जाता है कि तू खुद को रोक नहीं पाता। आजकल जो हुकअप कल्चर चल रहा है, इंस्टा डीएम्स, डेटिंग एप्स, वन नाइट थ्रिल, वो शुरू में एक्साइटमेंट लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही एक्साइटमेंट तुझे खाली करने लगती है। तू सोचता है कि बस एक बार और फिर वही साइकिल दोहरती है, गिल्ट, शेम और खुद से चिढ़। सेक्स एक नीड है, पर जब वो नीड बन जाए कंपल्शन, जब तू रिश्ते बनाने की जगह बस रात बिताने के लिए लोगों को तलाशने लगे, तो समझ ले तू एडिक्शन की गली में घुस चुका है। और सबसे खतरनाक बात, बाहर से तू मस्त दिखता है, कूल, कॉन्फिडेंट, आउटगोइंग, पर अंदर से तू खुद से भाग रहा होता है। ये एडिक्शन तुझे धीरे धीरे तोड़ता है, तेरी आइडेंटिटी को, तेरे कॉन्फिडेंस को और कभी कभी तेरी रिलेशनशिप्स को भी। तू हर बार सोचता है कि अब रुकूंगा, लेकिन रुकता नहीं, क्योंकि अब तू नहीं चला रहा गेम तुझे चला रहा है। चैप्टर 2, सेक्सुअल एडिक्शन की साइकोलॉजी, दिमाग का खेल। भाई, ये जो सेक्सुअल एडिक्शन है ना, ये सिर्फ जिस्म की भूख नहीं है, ये असली खेल तो दिमाग का होता है। तू सोचता है कि तुझे सिर्फ फिजिकल मजा चाहिए, पर हकीकत ये है कि तेरा दिमाग इमोशनल पेन से भाग रहा होता है और सेक्स, पोर्न या हुकअप्स बस एक एस्केप बन जाते हैं। जब तू अकेला होता है, टूटा होता है, रिजेक्शन या स्ट्रेस झेल रहा होता है, तो दिमाग डोपामिन के पीछे भागता है, वही केमिकल जो शॉर्ट टर्म प्लेजर देता है। और हर बार जब तू किसी नए हुकअप के बारे में सोचता है या कोई पोर्न वीडियो प्ले करता है, दिमाग को एक तेज झटका मिलता है। वो मज़ा तुझे कुछ मिनटों के लिए शांति देता है, पर उसके बाद गिल्ट, शेम, खालीपन और फिर वही साइकिल शुरू। और सबसे बड़ी बात, दिमाग को अब सिंपल चीज़ें एक्साइट नहीं करती, अब उसे नया चाहिए, ज़्यादा चाहिए, इंटेंस चाहिए। मतलब एडिक्शन अब सिर्फ हैबिट नहीं रहा, अब वो तेरे दिमाग का रीवायरिंग कर चुका है और तुझे ये लगता है कि तू कंट्रोल में है। पर भाई, सच्चाई ये है कि अब कंट्रोल तेरे पास नहीं है, अब तेरे दिमाग ने तुझे स्लेव बना दिया है। ये एडिक्शन तुझसे सिर्फ तेरा सेल्फ कंट्रोल नहीं छीनता, ये तुझसे तेरी पीस, तेरा रिस्पेक्ट और तेरी पहचान भी ले जाता है। और यही साइकोलॉजी है इस लत की, छोटी लगती है पर अंदर से तुझे चूस कर रख देती है। मूवी डिकोड एक्स पर हम इस साइकोलॉजी को और गहराई से तोड़ेंगे, क्योंकि जब तक तू उस इनविजिबल ताकत को नहीं समझेगा जो तुझे हर बार उस स्क्रीन या स्ट्रेंजर की तरफ खींचती है, तब तक तू उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। चैप्टर 3, साइकिल ऑफ एडिक्शन। कब और कैसे फंसते हैं लोग भाई? एडिक्शन एक झटका नहीं होता,
ये एक धीरे धीरे बनने वाली साइकोलॉजिकल ट्रैप है। लोग फंसते हैं पर उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब वो थोड़ी मौज मस्ती से मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा तक पहुंच गए। इस साइकिल की शुरुआत होती है एक ट्रिगर से, मतलब कोई स्ट्रेस, लोनलीनेस, बोर्डम या इमोशनल पेन जो तेरे अंदर हलचल मचा देता है। और तभी दिमाग कहता है चल कोई क्विक राहत ढूंढते हैं, और तू पहुंच जाता है पोर्न, सेक्सटिंग या रैंडम हुकअप की तरफ। फिर आता है रिचुअल, तेरा फिक्स तरीका, फोन उठाना, साइट खोलना, लेट नाइट स्क्रॉल करना। तेरा दिमाग अब आदत में ढल चुका है और तू ऑलमोस्ट ऑटो मोड पर चला जाता है। इसके बाद आता है एक्टिंग आउट, यानी तू उस फैंटेसी को पूरा करता है, चाहे वो पोर्न देखना हो, कैजुअल सेक्स हो या कोई रिस्की कॉन्वर्सेशन। उस वक्त लगता है बस यही चाहिए था। डोपामीन तेरे दिमाग को किक देता है, तू उड़ने लगता है। लेकिन भाई फिर आता है क्रैश, गिल्ट, शेम, लो फीलिंग, वो मैं क्या कर रहा हूँ वाला खालीपन। अब तू ठानता है बस अब नहीं करूँगा, पर अगली बार फिर कोई इमोशनल ट्रिगर आता है और तू फिर उसी चक्रव्यूह में घुस जाता है। यही है एडिक्शन की साइकिल, ट्रिगर, रिचुअल, एक्टिंग आउट, गिल्ट, रिजॉल्व, फिर से ट्रिगर, और ये रिपीट तब तक चलता है जब तक तू इस लूप को पहचान कर तोड़ नहीं देता। इस साइकिल में सबसे खतरनाक चीज होती है तेरी चुप्पी और छुपाव। तू सबके सामने ठीक दिखने की एक्टिंग करता है, पर अंदर से तू टूट रहा होता है, और यही आइसोलेशन इस एडिक्शन को और गहरा बना देता है। चैप्टर 4, रिश्तों पर असर, सेक्स एडिक्शन और टूटते परिवार। भाई जब कोई सेक्स एडिक्शन की चपेट में आता है ना, तो सबसे पहला और सबसे गहरा असर रिश्तों पर पड़ता है। शुरुआत में चीजें छुपाई जाती हैं, पार्टनर को शक भी नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वो झूठ, वो छुपाव और वो इमोशनल दूरी घर की नींव को हिला देती है। अब सोच, एक पत्नी जो हर दिन तुझसे जुड़ना चाहती है, पर तुझे मोबाइल में डूबा देखकर दूर हो जाती है। वो समझ नहीं पाती कि तू क्यों अवॉइड कर रहा है, क्यों इंटीमेसी खत्म हो रही है, क्यों हर बार तू फिजिकल कनेक्शन से भाग रहा है या उसे फेक कर रहा है। असल में तू कहीं और जुड़ा हुआ है, स्क्रीन से, फैंटेसी से या किसी और से। सेक्स एडिक्शन सिर्फ तुझे नुकसान नहीं देता, ये तेरा पार्टनर भी फील करता है। वो इमोशनल निग्लेक्ट, वो रिजेक्शन, विश्वास टूटता है और रिश्ता धीरे धीरे जहरीला हो जाता है। और अगर बच्चे हैं घर में, तो भाई वो इस माहौल को अब्सॉर्ब करते हैं। बाप का दूर रहना, माँ का इमोशनल ब्रेकडाउन, घर का साइलेंस, ये सब वो महसूस करते हैं। बचपन से ही उन्हें रिश्तों के बारे में गलत मैसेज मिलने लगता है। कई बार बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है, और जो बचता है वो होता है गिल्ट, शेम, रिग्रेट कि काश मैंने पहले समझा होता। सेक्स एडिक्शन सिर्फ एक इंसान को नहीं तोड़ता, ये एक पूरे परिवार की दीवारों में दरार डाल देता है। मूवी डिकोड एक्स पर हम इसी सच को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ताकि तू सिर्फ एडिक्शन को नहीं, उसके रिपल इफेक्ट को भी समझ सके। अगर तू या कोई अपना इस दौर से गुजर रहा है, तो भाई चुप मत रहो। ये लत सिर्फ थेरेपी से नहीं, समझ और साहस से भी कटती है। चैप्टर 5, रिकवरी की असली शुरुआत, थेरेपी और ग्रुप्स की ताकत। लेकिन फिर वही पुरानी साइकिल, ट्रिगर, एक्टिंग आउट, गिल्ट और दोबारा वहीं पहुंच जाना। ऐसा लगता है जैसे तू किसी इमोशनल जेल में बंद है, बाहर सब ठीक, लेकिन अंदर तू टूट रहा है। यहीं से शुरू होती है रिकवरी की असली कहानी, वो मोड जहां तू पहली बार ईगो छोड़कर हेल्प मांगता है। स्टेप 1, थेरेपी। जब तू खुद से मिलने जाता है। थेरेपी का मतलब ये नहीं कि तू पागल है, बल्कि ये पहली बार होता है जब कोई तुझसे पूछता है तू अंदर से कैसा महसूस कर रहा है। थेरेपिस्ट तेरे एडिक्शन को सिर्फ आदत की तरह नहीं देखता, वो पूछता है क्या तू बचपन में इग्नोर्ड या अनलव्ड फील करता था? क्या तूने कभी ये माना कि तेरे अंदर एक इमोशनल खालीपन है जिसे तू सेक्स या पोर्न से भरने की कोशिश कर रहा है? क्या रिजेक्शन, फेलियर या अकेलापन तुझे अंदर ही अंदर खा रहा है? वो तुझे गिल्ट से नहीं, सच से बाहर निकालता है। वो बताता है कि एडिक्शन एक रिएक्शन है, किसी पुरानी इमोशनल चोट का, किसी अधूरे कनेक्शन का। थेरेपी में तू रोता है, हंसता है और सबसे बड़ी बात, तू खुद को समझना शुरू करता है। स्टेप 2, सपोर्ट ग्रुप्स।
जहाँ तुझे कोई जज नहीं करता भाई। रिकवरी का दूसरा सबसे जरूरी हिस्सा होता है वो जगह जहाँ तू अपनी कहानी बिना डर के बोल सकता है, जैसे सेक्स एडिक्ट्स अनोनिमस SAA या कोई लोकल सेफ मेंस ग्रुप। यहाँ कोई तुझसे ये नहीं पूछता कि तूने क्या किया, वो पूछते हैं आज कैसा महसूस कर रहा है। वहाँ तुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो एडिक्शन की उसी खाई से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तेरे जैसे ही खो चुके हैं रिश्ता, रिस्पेक्ट या खुद पर भरोसा, पर सब एक दूसरे को गिरने नहीं देते। हर हफ्ते मिलने वाले ये लोग तुझे अकाउंटेबिलिटी भी देते हैं और भाईचारा भी। तू जो बातें सालों से किसी को नहीं बोल पाया वो वहाँ बिना डर के कहता है। जब कोई तुझसे कहता है मैं तुझे समझता हूँ तो तू पहली बार अकेला महसूस नहीं करता। शुरुआत में लगेगा कि कुछ नहीं बदल रहा, पर धीरे धीरे तू नोटिस करेगा अर्ज पहले से कम हो रही है, गिल्ट धीरे धीरे फेड हो रहा है, और सबसे बड़ी बात अब तू भाग नहीं रहा, अब तू खुद का सामना कर रहा है। रिकवरी में रिलैप्स भी होगा, डाउट भी आएंगे, पर तू अब अकेला नहीं है। चैप्टर 6 ट्रिगर्स और रिलैप्स को कैसे रोके भाई। सबसे पहले ये समझ, रिलैप्स कोई कमजोरी नहीं है, ये बस उस जंग का हिस्सा है जो तू खुद के खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन जब तक तू अपने ट्रिगर्स को पहचानना नहीं सीखेगा तब तक हर बार वही लूप रिपीट होगा, गिल्ट, शेम, फिर दोबारा एक्टिंग आउट। क्या होते हैं ट्रिगर्स? ट्रिगर मतलब वो छोटी चीजें जो तुझे अचानक फिर से उसी तरफ खींच लेती हैं। पोर्न, सेक्स चैट, हुकअप्स या उस फैंटेसी की दुनिया में जहां तू भूल जाता है कि तू कितना आगे बढ़ चुका था। कुछ कॉमन ट्रिगर्स: अकेलापन और खालीपन, लेट नाइट्स, वीकेंड्स अलोन, बोर्डम, ज्यादा फ्री टाइम होना, स्ट्रेस या इमोशनल पेन, काम की टेंशन, झगड़ा, रिजेक्शन, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए वो एक रील देख लेना, पुरानी मेमोरीज या फैंटेसीज में खो जाना। ट्रिगर देखने में छोटा लगता है, पर ये तेरे दिमाग में डोपामीन का पुराना बटन ऑन कर देता है और फिर तू पहुंच जाता है उसी एडिक्शन के गेट पर। स्टेप 1, ट्रिगर को पहले से पहचानो। अगर तू जानता है कि कौन सी चीज तुझे स्लिप कराती है तो तू खुद को पहले से अलर्ट कर सकता है। एक ट्रिगर जर्नल रख, हर बार जब अर्ज आए लिख, क्या हुआ था उससे पहले, तू कैसा फील कर रहा था, तू कहाँ था, अकेला, थका हुआ। जैसे जैसे तू पैटर्न समझेगा ट्रिगर तुझे कंट्रोल नहीं करेगा, तू ट्रिगर को हैंडल करना सीखेगा। स्टेप 2, हेल्थी रिप्लेसमेंट तैयार रख। ट्रिगर आएगा, ये पक्का है, पर सवाल ये है उस टाइम तू क्या करेगा? तू पुराना पैटर्न फिर से दोहराएगा या एक नया रास्ता चुनेगा? कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल टूल्स: वर्कआउट करना, बॉडी को एनर्जी रिलीज चाहिए, वॉक पर जाना, पानी पीना, फिजिकल शिफ्ट, किसी क्लोज दोस्त या अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को कॉल करना, जर्नलिंग, अर्ज को लिख दो, एक्ट आउट मत करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज या कोल्ड शावर, दिमाग की वायरिंग रीसेट भाई। अर्ज 10 मिनट से ज्यादा नहीं टिकती, अगर तू उस टाइम सरवाइव कर गया तू जीत गया। स्टेप 3, रिलैप्स हुआ तो खुद को मत कोस। अगर तू गिर गया मतलब तू वीक नहीं है, बस ह्यूमन है। रिलैप्स एक सिग्नल है कि कुछ ट्रिगर तूने मिस कर दिया या कोपिंग टूल रेडी नहीं था। इंस्टेड ऑफ गिल्ट ट्रिप पर जाने के, रिलैप्स को फीडबैक की तरह देख, मैं क्यों फिसला, उस वक्त मुझे क्या चाहिए था, अगली बार मैं कैसे रेडी रहूं, और सबसे जरूरी उस फॉल को लास्ट फॉल मत बनने देना। तू गिरा, हाँ, पर अब वापस उठ। चैप्टर 7 गिल्ट, शेम और सेल्फ फॉरगिवनेस। भाई, एडिक्शन से निकलना एक जंग है, पर उससे भी बड़ी जंग होती है खुद को माफ करना। क्योंकि जब तू गलतियां करता है, बार बार फिसलता है, तो तेरा दिल खुद से सवाल करने लगता है, मैं इतना गिर क्यों गया? क्या मैं लायक हूं कि कोई मुझसे प्यार करे? क्या मैं कभी सही इंसान बन पाऊंगा? गिल्ट और शेम में फर्क समझ। गिल्ट कहता है मैंने कुछ गलत किया है, शेम कहता है मैं ही गलत हूं। गिल्ट तुझे सुधार की तरफ धकेलता है, लेकिन शेम भाई वो तुझे तोड़ देता है। शेम तुझे तुझसे दूर कर देता है, तू खुद से बात करना बंद कर देता है, आईने से नजरें चुराने लगता है। एडिक्शन के बाद यही सबसे बड़ा जहर होता है। तू क्लीन होने की कोशिश करता है, पर बीती हर गलती तुझे रात को सोने नहीं देती। जो बीत गया वो पीछा नहीं छोड़ता। कई बार तू रिकवरी में होता है, पर एक पुरानी याद
किसी का टूटा भरोसा, किसी रिश्ते का अंत या खुद से किया हुआ झूठ, वो सब फ्लैशबैक बनकर वापस आता है और तू फिर से उसी गिल्ट की दलदल में गिरने लगता है। यही वक्त है सबसे जरूरी काम का, सेल्फ फॉरगिवनेस। सेल्फ फॉरगिवनेस, खुद से समझौता। हार नहीं भाई, खुद को माफ करना मतलब अपनी गलतियों को सही ठहराना नहीं है। ये मान लेना है कि हाँ, मैंने गलतियां की, पर मैं सिर्फ मेरी गलतियां नहीं हूँ। सेल्फ फॉरगिवनेस का मतलब है अपने पुराने वर्जन को समझना, जज नहीं करना, उस इंसान से प्यार करना जिसने सर्वाइवल के लिए गलत रास्ता चुना, खुद को दूसरा मौका देना जैसे तू अपने किसी दोस्त को देता। खुद को माफ करना एक प्रैक्टिस है। हर दिन, हर रात जब गिल्ट का साया तुझ पर पड़े, तू खुद से कह, मैं बदल रहा हूँ और मैं इसके लायक हूँ। हीलिंग का फॉर्मूला, गलती को स्वीकार कर, भाग मत, उससे सीख निकाल। क्यों हुआ समझ, अपने आप को कंफर्ट दे जैसे तू किसी और को देता। लिख, जर्नलिंग कर, गिल्ट को बाहर निकाल, माफी मांग जहां जरूरी हो, पर खुद को सबसे पहले माफ कर। चैप्टर 8, स्पिरिचुअल ग्रोथ। सिर्फ बुरा छोड़ना नहीं, कुछ अच्छा अपनाना। एडिक्शन छोड़ देना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ा काम है उस खाली जगह को भरना। क्योंकि भाई, जब तू सेक्स, पॉर्न या फैंटेसी से बाहर आता है तो दिमाग में एक ब्लैंक स्पेस बचती है। वो एनर्जी, वो क्रेविंग अब किस में जाएगी? यहीं आता है असली ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ। सिर्फ बुरे को छोड़ देना काफी नहीं, अब वक्त है कुछ सच्चा, साफ और सोलफुल अपनाने का। खालीपन को समझना, अब मैं क्या हूँ। जब तू अपने एडिक्शन को पीछे छोड़ता है तो एक आइडेंटिटी टूटती है, वो वर्जन जो आदतों में जिंदा था, वो नकली कंफर्ट जोन। अब सवाल उठता है, मैं कौन हूँ जब मैं एक्ट आउट नहीं कर रहा? यही सवाल पेनफुल है लेकिन पावरफुल भी, क्योंकि यहीं से तेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है। तू पहली बार अपने अंदर झांकता है, उस साइलेंस को सुनता है जिससे तू अब तक भागता आया है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, खुद से मिलने का रास्ता। स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि तू किसी धर्म या संस्था में चला जाए। इसका मतलब है मैं अपनी आत्मा की भूख को पहचानता हूँ और उसे हेल्थी तरीके से नरिश करता हूँ। कुछ सिंपल बट पावरफुल प्रैक्टिसेस। मेडिटेशन, हर दिन 10 मिनट खुद से मिलना, कोई फोन, कोई फैंटेसी नहीं, बस तू। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, जो तेरे पास है उसे महसूस करना, खाली नहीं, भरा हुआ लगना। प्रेयर या साइलेंस, हायर पावर से जुड़ना या अपनी ही गहराई में उतरना। नेचर वॉक्स, बाहर की हवा तेरे अंदर की हवा साफ करती है। एडिक्शन ने तुझसे बहुत कुछ छीना, अब स्पिरिचुअलिटी तुझे तुझसे वापस मिलवाएगी। जब तू बुरे को छोड़ देता है तो एक खाली बर्तन रह जाता है, उसे खाली छोड़ देगा तो पुराना जहर फिर घुस जाएगा। पर अगर तू उसमें मीनिंग, सर्विस, कनेक्शन भर दे तो एडिक्शन की कोई जगह ही नहीं बचेगी। दूसरों की मदद करना, कोई नई स्किल सीखना, लोगों से दिल से जुड़ना, खुद की ग्रोथ का जश्न मनाना, यही है असली स्पिरिचुअल शिफ्ट। अब मैं किसी लत से नहीं, एक मकसद से जी रहा हूँ। भाई, स्पिरिचुअल ग्रोथ फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं, ये वो रास्ता है जो एडिक्शन से परे फ्रीडम तक ले जाता है। सिर्फ बुरा छोड़ना ही काफी नहीं, अच्छा अपनाना जरूरी है, क्योंकि वही तुझे पूरा बनाता है। मूवी डिकोड एक्स पर यह सफर रुकने वाला नहीं। हर चैप्टर तुझे एडिक्शन से खुद की तरफ ले जा रहा है। चैप्टर 9, बाउंड्रीज और न्यू लाइफस्टाइल डिजाइन। एडिक्शन से बाहर आना किसी बंद कमरे से बाहर आने जैसा है, जहां तू पहले बंद था, अंधेरे में, एक जैसे पैटर्न्स में फंसा हुआ। अब तू आजाद है, लेकिन बाहर की रोशनी में आंखें थोड़ी चुभती हैं। क्यों? क्योंकि आजादी के बाद डायरेक्शन चाहिए, नहीं तो तू फिर से भटक सकता है। यहीं आता है वो पावर टूल जो हर सर्वाइवर को चाहिए, बाउंड्रीज और लाइफस्टाइल डिजाइन। बाउंड्रीज, वो दीवारें जो तुझे गिरने से बचाती हैं भाई। बाउंड्रीज कोई दीवार नहीं जो दूसरों से दूरी बनाए, ये वो फिल्टर है जो तुझे खुद से जुड़ा रखता है। रिकवरी के बाद सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं, वो सोचते हैं अब मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे कंट्रोल है, और फिर वो वापस उन्हीं लोगों, एप्स या सिचुएशंस में चले जाते हैं जहां से एडिक्शन शुरू हुआ था। बाउंड्रीज तुझे याद दिलाती हैं कौन से लोगों से दूरी बनानी है, किन एक्टिविटीज से बचना है, लेट नाइट स्क्रॉलिंग, अकेले खाली वक्त, कैसे ना कहना है बिना गिल्ट के उदाहरण,
किसी भी डेटिंग ऐप को अनइंस्टॉल रखना, रात 11 बजे के बाद मोबाइल नहीं, किसी टॉक्सिक दोस्त को सीधा बोलना, अब मैं बदल चुका हूँ। बाउंड्रीज तेरा रिकवरी प्रोटोकॉल है, तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की लाइन जो तू खुद खींचता है। न्यू लाइफस्टाइल डिजाइन, जिंदगी अपने रूल्स पर अब सोच। एडिक्शन ने तुझे कौन सी जिंदगी दी थी? छिपकर जीना, गिल्ट में डूबे रहना और हर दिन रिग्रेट से भर जाना। अब तू खुद से पूछ, अगर मुझे दोबारा अपनी जिंदगी डिजाइन करने का मौका मिले तो मैं क्या चुनूंगा? लाइफस्टाइल डिजाइन का मतलब, तेरी सुबह कैसी होगी, तेरा दोस्त सर्कल कैसा होगा, तू किन चीजों में अपना टाइम लगाएगा। सुबह मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड के साथ शुरू करना, फिटनेस और बॉडी केयर को रूटीन में लाना। वीकेंड्स में कोई स्किल सीखना, चाहे वो राइटिंग हो, म्यूजिक या बिजनेस। इमोशनल इंटीमेसी पे काम करना, हुकअप्स नहीं, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जो तुझे उठाए गिराए नहीं। भाई, तू अब पुरानी लतों से बाहर आ चुका है, तो अब पुराना लाइफस्टाइल तुझसे मेल नहीं खाता। रिकवरी का सबसे बड़ा खतरा है स्मार्टफोन और स्क्रीन टाइम। तू इंस्टा खोलता है, एक्सप्लोर जाता है और फिर 1 घंटे बाद तू वापस उसी अर्ज में घुसा होता है। इसलिए कुछ रूल्स बना, सोशल मीडिया सिर्फ एक टाइम स्लॉट में, नो फोन इन बेडरूम, नोटिफिकेशंस बंद। तू दुनिया का गुलाम नहीं। चैप्टर 10, रीबिल्डिंग ट्रस्ट। नया रिश्ता, नया आप। एडिक्शन की सबसे बड़ी कीमत तू अकेले नहीं चुकाता, तेरे रिश्तेदार, पार्टनर, दोस्त, सबकी उम्मीदें और भरोसा भी दरकते हैं। कभी कभी वो सोचते हैं, क्या ये इंसान दोबारा वैसे ही बन पाएगा जैसा पहले था? और तू खुद भी अंदर से पूछता है, क्या मैं वाकई बदल गया हूँ या सिर्फ दिखावा कर रहा हूँ? यहीं से शुरू होता है असली रिबिल्डिंग, जहाँ हर एक्शन, हर चुप्पी, हर वादा एक ब्रिक बन जाती है तेरे नए विश्वास की दीवार में। स्टेप 1, ऑनेस्टी इज द न्यू फाउंडेशन। भाई, नया रिश्ता फैंसी वर्ड्स या गिफ्ट से नहीं बनता, ये बनता है सच बोलने की हिम्मत से। तू कब फिसला था, क्यों फिसला था, अब तू क्या कर रहा है बदलने के लिए? जब तू खुलकर बोलता है, हाँ मैंने गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं हर दिन बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सामने वाला इंसान भले रोए, पर एक छोटा सा भरोसा फिर से जन्म लेता है। ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट का ब्लूप्रिंट छिपाने से रिश्ता और खोखला होगा। सच से भले दर्द हो, पर हीलिंग वहीं से शुरू होती है। स्टेप 2, ट्रस्ट टेक्स टाइम। और तुझे देना होगा भाई, रिकवरी एक दिन में नहीं हुई, तो रिश्तों की हीलिंग भी वक्त लेगी। बार बार वो तुझ पर शक करेंगे, तू थक जाएगा सफाई देते देते, पर यही वो दौर है जहां तुझे कंसिस्टेंसी दिखानी है। हर बार अपनी एक्शन से दिखा कि तू अब वो नहीं रहा। समय पर कॉल करना, वादे निभाना, भरोसे को तौलना नहीं तोड़ना, सामने वाले के इमोशंस को वैलिडेट करना। हाँ, तुझे ऐसा फील करना जायज है। ट्रस्ट रिटर्न गिफ्ट नहीं होता, ये रिवॉर्ड है तेरी ईमानदारी और वक्त का। स्टेप 3, नया रिश्ता, नया तू। भाई, एडिक्शन के दौरान जो वर्जन तूने दुनिया को दिखाया था, वो अब बीते कल की बात है। अब तू एक ऐसा इंसान बन रहा है जो डर कर नहीं, मकसद से जीता है। इसलिए अब रिश्तों में इमोशनल इंटीमेसी ला, बाउंड्रीज के साथ रिस्पेक्ट पैदा कर और खुद के अंदर वही क्वालिटीज पैदा कर जो तू सामने वाले में देखना चाहता है। अगर तू लॉयल्टी चाहता है तो खुद लॉयल बन। अगर तू एक्सेप्टेंस चाहता है तो सामने वाले को समझना सीख। और अगर तू प्यार चाहता है तो पहले खुद से प्यार करना मत छोड़ भाई। रीबिल्डिंग ट्रस्ट कोई पैचवर्क नहीं है, ये एक नई इमारत है जिसमें तेरा हर दिन का काम, हर एक्शन तेरे नए तू की पहचान बनती है। हो सकता है कुछ रिश्ते वापस ना आए, लेकिन जो लौटेंगे वो पहले से कहीं ज्यादा सच्चे, मजबूत और गहरे होंगे। और जब तू अपने आप पर भरोसा करना सीख लेगा, दुनिया भी तुझ में दोबारा विश्वास करेगी। मूवी डिकोड एक्स, जहां सिर्फ रिकवरी नहीं, एक नई जिंदगी शुरू होती है। तो भाई, अगर तू ये पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि तू सिर्फ एडिक्शन से बाहर नहीं आया, तू खुद को दोबारा गढ़ चुका है। तू अब वो इंसान नहीं है जो एक अर्ज में बिखर जाता था। अब तू वो इंसान है जो हर अर्ज को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मैं तुझसे बड़ा हूँ। याद रख, रिकवरी कोई सीधा रास्ता नहीं है, ये एक यात्रा है, उतार चढ़ाव से भरी। लेकिन जब तू गिरकर भी उठता है, तभी तू असली जीत का हकदार बनता है। तूने गिल्ट को समझा, शेम को झेला, खुद को माफ किया, बाउंड्रीज बनाई, और अब तू एक ऐसी जिंदगी डिजाइन कर रहा है जहां तेरा मकसद, तेरा प्यार,
और तेरा आत्मसम्मान तुझसे आगे चल रहे हैं। और अगर कभी फिर से वो पुरानी आवाज तुझे खींचने लगे, तो ये एक बात हमेशा याद रखना, तू एडिक्शन से बना नहीं था, तू उससे ऊपर उठने के लिए बना था। अगर इस सीरीज ने तेरे अंदर कुछ हिला दिया, तो एक बार कमेंट में मैं तैयार हूँ लिख दे, ताकि दुनिया को भी दिखे कि तू अकेला नहीं है। एक नई जिंदगी जीने वाले हजारों भाई तेरे साथ हैं। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, मूवी डिकोड एक्स तेरे सफर का साइलेंट पार्टनर है, जहां हर कहानी, हर चैप्टर तेरी जिंदगी की रील से इंस्पायर्ड है।